हेलो प्यारे साथियों, तो आप सभी को नमस्कार। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब क्यों कीजिएगा? क्या मेरा गेस क्वेश्चन आता है? सेंटअप एग्जाम में खूब क्वेश्चन टकराया था। मेरा जो गेस क्वेश्चन है वो सेंटअप एग्जाम में आया था। कहने का ये मतलब है कि ये जितना भी क्वेश्चन है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके डायरेक्ट किसमें आए थे? फाइनल एग्जाम में। तो बिलीव कीजिए। और मेरा ये मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूँ ये सारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे में से कोई 3 से 4 आपके देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में एक या दो ऐसा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिजिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, वो भी किसका? फिजिक्स का। ये क्वेश्चन सब कैसे पूछे जाते हैं आप सभी को मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। डिफाइन, व्हाट इज, व्हाट डू यू मीन बाय और एक्सप्लेन, और एक डिफरेंस। तो डिफरेंस किस में पूछेंगे, क्वेश्चन सब कैसे पूछे जाते हैं वो मैं एक वीडियो में आप लोगों को बता दे रखा हूं। तो आप लोग इसी चैनल पे जाइए और उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स दोनों का क्वेश्चन कंबाइंड है। पहला क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इंडेक्स क्या है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसका उपयोग क्या है, यूज। यहाँ क्या है? व्हाट इज, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर एंड यूजेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैपेसिटी ऑफ द लेंस। लेंस का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5 नंबरिया के लिए उसका फॉर्मूला को प्रूव करना पड़ेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कैपेसिटी ऑफ द लेंस। क्वेश्चन नंबर 4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में TID बोलते हैं। TID शॉर्ट फॉर्म इसका है। टोटल इंटरनल डिफरेंस का क्या है? TID शॉर्ट फॉर्म। एंड इसका कंडीशन, इसका एक कंडीशन है, दो कंडीशन दोनों याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफाइंस TID, डिफाइन TID टोटल इंटरनल डिफरेंस, और इसका कंडीशन भी डाल देगा। दोनों को मर्ज करके 2 नंबर में पूछेगा, दोनों को अलग करके भी 2 नंबर में ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। सबसे पहले रेनबो क्या है वो देख लेना, उसके बाद ये कितने टाइप का होता है ये देख लेना। और ये जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो बार बार पूछे जाते हैं। कितने में? 2 नंबरिया में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इसका प्रॉपर्टीज, इसका फिगर कैसा है? फिगर ऐसा होता है, देख लो। ठीक है, ऐसा। इसका फिगर इस टाइप से होता है। इसका कोई 2 प्रॉपर्टीज आपको लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या? ठीक है, इसका डिफिनेशन भी याद करना है, इसका फिगर भी ध्यान पे रखना है, और 2 प्रॉपर्टीज होगा उसको भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 लोरेंज फोर्स। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। लोरेंज फोर्स क्या है ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद कॉपर लेस लॉस इन ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन बहुत घूमते हैं। कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता क्या है, कितने तरह के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 10वां वही है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा। ये क्वेश्चन को रट लेना, 4 इसका प्रॉपर्टी याद कर लेना, अल्फा बीटा और गामा के। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के जाके पलटा के देख लेना क्वेश्चन बैंक को, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पर्सनल पूछ देगा। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, डायरेक्ट तीनों को पूछ देगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में।
अल्फा बीटा गामा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर और 2 नंबर में 100% क्वेश्चन इसमें से रहता ही है। तो आई विश कि आप सभी इस क्वेश्चन